हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि इंक्रीज परसेंट इन वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हमने जो क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन ये है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड द इंक्रीज परसेंट इन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये कहता है कि जो स्फीयर है, स्फीयर का जो रेडियस है उसको इंक्रीज किया जाता है 50%। 50% इंक्रीज करने के बाद फिर ये कहता है कि उसका जो वॉल्यूम है एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया में कितने परसेंट चेंज आता है, कितना परसेंट वॉल्यूम और कितना परसेंट सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्व करते हैं, फिर मैं इसको एक शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगा, इसको डायरेक्ट किस तरह से आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि 50% जो रेडियस इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ओल्ड रेडियस। ओल्ड रेडियस को आप आर ले लीजिए और न्यू रेडियस और लिखिए आप न्यू रेडियस। न्यू रेडियस जो है वो 50% इंक्रीज होके आई है, तो इसका मतलब है 50% इंक्रीज होने का मतलब है कि इस आर में आर का 50% ऐड हो जाएगा। तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 50% ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 100 आर। इस तरह से आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 150 डिवाइड बाई 100 आर। तो यहाँ कैंसिल करके आप इसको लिखोगे 3/2 आर। यहाँ हो गया। अब ये आपका ओल्ड रेडियस, ये आपका न्यू रेडियस, ये आप लेकर चलेंगे। अब आपको सीधा सीधा निकालना है कि पहले हम वॉल्यूम सोल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम के में कितना परसेंट एरिया कितना परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो यहाँ लिखते हैं सीधा इंक्रीज परसेंट इन वॉल्यूम। तो देखिए, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला, जब भी आपको इंक्रीज परसेंट निकालना हो तब हम क्या करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, तब जब हम वॉल्यूम लेंगे तो यहाँ आपको न्यू वॉल्यूम लेना पड़ेगा। न्यू वॉल्यूम, उसमें से आप ओल्ड वॉल्यूम को माइनस करोगे और डिवाइड बाय ओल्ड वॉल्यूम और मल्टीप्लाई में 100। ये आपका फॉर्मूला बनता है। इसी फॉर्मूले को बेस करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। न्यू वॉल्यूम में से ओल्ड वॉल्यूम को माइनस करोगे, जो डिफरेंस होगा डिवाइड बाय ओल्ड वॉल्यूम इनटू में 100। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या होगा। अब आपके पास रेडियस, दो रेडियस है, एक ओल्ड रेडियस एक न्यू रेडियस। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो तो है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। तो वही फॉर्मूला आप यहाँ लगाओगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ आर की जगह ये लेना है 3/2 आर क्यूब, और ऐसे यहाँ लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ओल्ड वॉल्यूम लिखो 4/3 पाई आर क्यूब और मल्टीप्लाई में 100। इस तरह से आप इसको लिख लोगे। ये लिखने के बाद क्या होगा कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ देखते हैं 4/3 पाई, यहाँ से आर क्यूब निकल के आएगा, यहाँ से आर क्यूब निकल के आएगा, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं। जब आप कॉमन लोगे तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन लिया, तो यहाँ 4/3 पाई और आर क्यूब कॉमन हुआ, तो यहाँ 3/2 क्यूब, ये आपका यहाँ बचेगा और यहाँ आपका 1 बचेगा, और डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब आपका होगा इनटू में 100। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि ये कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ इसका होल क्यूब करके और आप -1 कीजिए, तो देखो क्या आएगा आपका, ये आएगा 27 डिवाइड बाई 8 -1 और मल्टीप्लाई में 100 है। तो इस तरह से आप लिखोगे तो ये आएगा, माइनस करने के बाद जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा 19/8 इंटू में 100। तो इसको कैंसिल आप कर दीजिए।
तो 4 से 2, 4 से 25, जब आप मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तब आपका आएगा 475 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 237.5%। ये आपका आंसर आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को पूरे फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व किया है। क्या किया, न्यू वॉल्यूम माइनस ओल्ड वॉल्यूम डिवाइड बाई ओल्ड वॉल्यूम, फॉर्मूले रखे, जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट हमने निकाला, कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद जो बचा वो आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट वे से सॉल्व करते हैं कि इसका शॉर्ट वे क्या होगा। तो देखिए, शॉर्ट वे इसका सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, आपको सिर्फ ये समझना होगा कि शॉर्ट जो वे है, शॉर्ट वे में क्या समझना होगा आपको कि आपका जो न्यू रेडियस आया था वो कितना फ्रैक्शन की फॉर्म में कितना इंक्रीज हुआ, वो था आपका 3/2। क्या था वो आपको 3/2 आर था, तो वहाँ से 3/2 ले लीजिए, 3/2 और इसका क्यूब और -1 और इंटू में 100। इस तरह से आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, 3/2 क्यूब -1 इंटू में 100। जो पार्ट हमने यहाँ लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये पार्ट जो लिखा था, सिर्फ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आप यहीं से सीधा सीधा उठा के लिख सकते हैं और यहीं से आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं कि 27/8 -1 इंटू 100, और ये आ जाएगा आपका 19/8 इंटू 100 और 237.5%। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे से सॉल्व कर सकते हैं। सीधा आप ये पार्ट लिखेंगे और सीधा आंसर निकाल देंगे। तो ये आपका एक पार्ट हुआ है। अब इसका सेकंड पार्ट और सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो है आपका सरफेस एरिया, तो वो भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें 50% इंक्रीज हुआ, उसके बाद अब आपको सरफेस एरिया में 50%। तो देखिए यहाँ फिर से हम लिखेंगे न्यू रेडियस और ओल्ड रेडियस, ये आपको लेकर चलनी पड़ेगी। ओल्ड रेडियस आपकी आर है, तो न्यू रेडियस हो गई थी आपकी 3/2 आर, ये आपको पहले से पता है, आप लेकर चल रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज परसेंट निकाल रहे हैं, इंक्रीज परसेंट इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में इंक्रीज परसेंट निकालने, तो देखो इसका सीधा सीधा वही तरीका है कि पहले आप लिखोगे न्यू सरफेस एरिया माइनस ओल्ड सरफेस एरिया और डिवाइड बाई ओल्ड सरफेस एरिया और मल्टीप्लाई में 100। ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हुए चले जाइए। तो फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये फॉर्मूला होता है आपका 4πr²। तो यहाँ आप रखिए 4πr²। अब यहाँ r न्यू है तो यहाँ 3/2 आर, इसका होल स्क्वायर आप कीजिए तो ये हो जाएगा 9/4r² माइनस 4/3πr²। ये ओल्ड है और डिवाइड में ओल्ड लिखो 4/3 नहीं सॉरी 4πr² 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 और मल्टीप्लाई में 100। इस तरह से आप लिखोगे। अब आप देखोगे कि यहाँ 4πr² कॉमन ले लीजिए आप, अभी आप कैंसिल मत कीजिए, 4πr² कॉमन लीजिए। तो यहाँ आपका क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 9/4 और यहाँ आपका होगा 1 और डिवाइड बाई 4πr² और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ ये आप कैंसिल करेंगे, कैंसिल करते ही आपको क्या मिलेगा, 9/4 -1, तो आप माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके 5/4 इंटू में 100। तो यहाँ आप देखोगे इससे कैंसिल किया तो ये होगा 125%। क्या हुआ, 125% आपका वॉल्यूम ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है 125%। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो आपका क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में यहाँ आप देखिए कि अब जब आप इसको शॉर्ट वे से सॉल्व करोगे
शॉर्ट वे से जब आप सॉल्व करोगे तब आपको क्या है कि आपका है 4πr²। आर स्क्वेयर गिवन है, तो आर स्क्वेयर आपका कितना इंक्रीज हुआ था, 3/2 इंक्रीज हुआ था। कितना इंक्रीज हुआ था, 3/2। तो यहाँ आप लिखोगे 3/2 होल स्क्वेयर -1 और मल्टीप्लाई में 100। इस तरह से आप इसका शॉर्ट वे से इसका परसेंटेज निकाल लोगे, इंक्रीज परसेंट क्या आएगा। तो वो आपका आएगा 9/4 -1 और इंटू में 100। इस तरह से आप निकाल लीजिए, ये आ गया 5/4 इंटू में 100 और ये हो गया 125%। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट वे तभी आपके माइंड में क्लियर याद रहेगा जब आपको इसका एक्चुअल जो तरीका है सॉल्व करने का, वो तरीका, ये तरीका अगर आपको माइंड में एकदम से क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये जनरल क्वेश्चन है, तो 50% इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, जैसा भी हो उसको इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ओके, आप हमारे यूट्यूब चैनल हरीश सर मैथ्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस लगातार मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।